हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 3। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 3 के ही एक 9th वीडियो में स्टॉक सजेस्ट किया था। डेफिनेटली ये वीडियो अपलोड किया था एक 15 अक्टूबर को एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस, एक उसी मोमेंट के एनालिसिस के बेसिस पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था कि एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जाएगा। एंड इफ यू लुक आउट फॉर द होल मंथ, एक मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक अभी हम देख रहे हैं। एंड एक यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज द मंथली कैलेंडर ऑफ अक्टूबर। ओके, एक अक्टूबर महीने में आप देख सकते हो कि एक वन साइड रैली जो स्टॉक ने दी थी, अपवर्ड रैली, एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश में था ये स्टॉक। एक डेफिनेटली एक हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर जरूर दिखाई दिया है स्टॉक को। एंड एक 101 के आसपास जरूर क्लोजिंग, एक 93 टू 94 के आसपास जरूर क्लोजिंग दी थी। एक 3 से 4 महीने के लिए जरूर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश में था ये स्टॉक। एक न्यूट्रल फेज में ही ट्रेड करा था, इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करा था। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के ही महीने में एक 85 टू 86 के आसपास लो बनाते ही ओके, एक स्टॉक ने एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था। डेफिनेटली एक उसी दिन एक ओपनिंग प्राइस थी 90 रुपीज 85 पैसे का। ओके, एंड इसी प्राइस के बेसिस पे ये स्टॉक नजदीकी टारगेट या फिर एक नजदीकी रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा। एक 114 का एक आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक नजदीकी रेजिस्टेंस था स्टॉक का। एंड जैसे कि आप यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स इटसेल्फ, एक 8 महीने का ड्यूरेशन जरूर सजेस्ट किया था। एक 8 महीने में स्टॉक जरूर ये टारगेट सक्सेस देगा। बट एज यू कैन सी, विद इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, लेस देन 8 मंथ्स, एक 2 महीने में ही ये स्टॉक ने एक टारगेट सक्सेस दिया है। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक बाइंग प्राइस से एक टारगेट प्राइस तक एक आपको एक जो 25 से 26% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर मिला है गाइस। एंड ये है एक एग्जांपल है एक अच्छा मोमेंटम का। एक डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक नजदीकी टारगेट के आसपास आते ही एक बाइंग प्रेशर, एक हायर लेवल से जरूर एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है हमें। एक 122 के आसपास स्टॉक आते ही एक फिर से एक 118 से 119 के आसपास अभी स्टॉक आ रहा है। फिर से इसी रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक आने की कोशिश में डेफिनेटली वी हैव सीन लाइक कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही एक स्टॉक एक जरूर एक न्यूट्रल फेज में या फिर कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है और इट माइट गिव अ रिवर्सल, एक फिर से एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। बट नियरेस्ट टारगेट एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का आप यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे कि एक रिकमेंडेशन जो एक स्टॉक को दिया था एंड इसी टारगेट के आसपास ये स्टॉक आया है। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक व्हिच वाज सजेस्टेड इन मॉड्यूल 3। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली जस्ट लाइक दिस स्टॉक एक अच्छे एक मोमेंटम के साथ एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। बट व्हाट कुड बी द रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक इफ यू वांट टू ट्रेड, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितने रिटर्न्स हमें स्टॉक में मिल सकते हैं एंड क्या रहेंगे, कौन से वो स्टॉक रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है जेएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है जेएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, लिट ग्रिप ग्राफ अ बिट अप हियर। ओके, सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक एक पिछले 4 महीने से एक इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एज यू कैन लुक आउट हियर, एक ट्रायंगल फॉर्म जरूर किया है यहाँ पे एक स्टॉक ने, एक ब्लैक पैटर्न जरूर बनाया है स्टॉक ने। एक आप देख सकते हैं कि लोअर पॉइंट से जरूर एक हायर लो बना रहा है स्टॉक। एंड डेफिनेटली एक फ्रॉम द हायर लेवल आप देख सकते हो कि लोअर हाई स्टॉक बना रहा है। एक मोमेंटम एक ब्रेकआउट जरूर दे सकता है स्टॉक, एक नियरेस्ट टारगेट जरूर हमें एक अचीव हो सकता है स्टॉक में। एंड एक प्रीवियस एक पास्ट हिस्ट्री आप स्टॉक के देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017, ओके, एक इसी महीने में स्टॉक ने एक 192 का एक 192 का एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। एंड आफ्टर दैट ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक जो लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बना था इन द मई 2022, मतलब इन द होल कोविड एक पैंडेमिक के वक्त जो एक मोमेंटम स्टॉक दे रहे थे, बाकी के स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहे थे। दिस स्टॉक हैज नॉट गिवन अ गुड परफॉर्मेंस येट। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 125 का इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020, इसी के वैल्यू के आसपास अभी ये स्टॉक ने रिसेंट हाई बनाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। एक 117 से 118 का एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था। ओके, एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक इसी रेंज के आसपास फिर से स्टॉक आने की कोशिश करेगा। इट नीड्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एक डेफिनेटली स्टॉक के एक बहुत वक्त के लिए फिर से एक मोमेंटम में जाना पड़ेगा टू ब्रेक टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 192। बट डेफिनेटली इट कैन अचीव द नियरेस्ट टारगेट। ओके, एंड एज वी कैन सी हियर एक 125 का और 118 का एक हाई बनाया, तो एक कॉमन ग्राउंड ऑफ हम एक 120 का टारगेट ले सकते हैं स्टॉक में। ओके, एक 120 के आसपास जरूर ये स्टॉक आने की कोशिश करेगा। एक नियरेस्ट टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 36 to 37% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 36 to 37% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 88 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 120 रुपीज। ओके, एंड ये हो गया क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 5 का।
सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि पिछले 3 महीने से ही स्टॉक एक सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक बहुत दिनों से स्टॉक एक इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। एक हाईएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था एक कंसोलिडेशन का है, आप देख सकते हैं मार्च 2022 में एक 210 का एक हायर वैल्यू बनाया है एंड इसी लेवल के आसपास एक स्टॉक एक हायर लेवल से रिजेक्शन दे रहा है एंड डेफिनेटली एक लोअर लेवल से आप देख सकते हो कि एक इन द मंथ ऑफ जून 2022 एक 129 एक 130 के आसपास एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया एंड इसी रेंज के ही आसपास एक लोअर वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो जैसे कि एक मंथली टाइम फ्रेम में हम स्टॉक देख रहे हैं, फिर भी आप देख सकते हो कि 1 से 2% मैक्स टू मैक्स एक 9 to 10%। ओके, वी हैव सीन अ कॉमन कैंडल हैविंग अ एक एवरेज मोमेंटम ऑफ 4 to 5%, एक 4 से 5% का ही मोमेंटम इन द होल मंथ ये स्टॉक दे रहा था एंड डेफिनेटली स्टॉक एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में स्टॉक डेफिनेटली एक नियरेस्ट टारगेट अचीव कर सकता है 7 से 8 महीने के ही ड्यूरेशन में विद इन द लेस स्पैन ऑफ टाइम, एक लेस देन 8 मंथ्स ये स्टॉक एक नियरेस्ट टारगेट अचीव कर सकता है। बट व्हाट इज द नियरेस्ट टारगेट, लेट्स सी इन दिस ग्राफ। ओके, एंड जैसे कि हम यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन जो एक स्टॉक में बना था एक नियरेस्ट टारगेट एक 206 का। ओके, जरूर हम इस लेवल को हम एक नियरेस्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 39 to 40% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 39 to 40% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 148 फॉर द टारगेट ऑफ 206। ओके, सो ये होगी बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है सिंफनी लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड करा है। एक आप देख सकते हो कि इन द मंथ ऑफ मार्च 2023 एक जो स्टॉक ने एक कंटिन्यूस 3 महीने के लिए कंटिन्यूस डाउनफॉल जो स्टॉक ने दिया था फ्रॉम द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। ओके, एक पिछले 7 महीने से एक स्टॉक के कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहा है। एक इसी रेंज में हाइज एंड लोज बनाते हुए आप देख सकते हैं कि एक मंथली टाइम फ्रेम में हमें स्टॉक देख रहे हैं, फिर भी एक आप देख सकते हैं 4% का ओवरऑल मोमेंटम एक पूरे महीने के लिए स्टॉक ने दिया है। ओके, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड एज वी कैन सी यार प्रीवियसली भी एक स्टॉक ने एक इसी जोन में ही ट्रेड किया है। एक आप देख सकते हो कि एक इन द मंथ ऑफ कोविड, ओके, एक पैंडेमिक के वक्त जो एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था। ओके, दिस इज द मार्च कैंडल, एक मार्च 2020 के वक्त एक स्टॉक ने कैंडल बनाया था। आप देख सकते हैं कि एक ही महीने में स्टॉक ने 30 to 39% का एक डाउनफॉल दिया, बट एक हायर वैल्यू जरूर स्टॉक ने बनाया एक मार्च 2021 में। एक 12 महीने में ही स्टॉक ने एक रिकवरी दी है, बट अगेन द स्टॉक इज ट्रेडिंग टू इट्स नियरेस्ट हाइज एंड लोज, एक इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली स्टॉक एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक अच्छे मोमेंटम के साथ आप जरूर आप ये स्टॉक सजेस्ट कर सकते हो। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, एक अच्छे रिटर्न्स के लिए आप जरूर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट व्हाट इज द नियरेस्ट टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल हाई टॉप हाई जरूर एक स्टॉक में बना है एक 1215 के आसपास। ओके, इसी लेवल के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा एक 7 से 8 महीने के लिए। जरूर ये स्टॉक फिर से 1215 से 1220 के आसपास एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर आने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 39 to 40% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 39 to 40% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 884 फॉर द टारगेट ऑफ 1215। ओके, सो ये हो गई बात हमारी स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअस डाउनफॉल में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे मोमेंटम के साथ, एक अच्छे डिस्काउंट प्राइस के साथ हमें स्टॉक मिला है। एक 1030 के आसपास एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बना था एंड आफ्टर गिविंग दैट हाईएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी स्टॉक 357 के आसपास एक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली 65 to 66% का आपको एक यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस स्टॉक गाइस यहाँ पे आपको मिल रहा है स्टॉक में एंड डेफिनेटली एक अच्छे मोमेंटम के साथ या फिर एक कंटिन्यूस डाउनफॉल देने के बाद जैसे कि हमें पता है कि क्विक बाउंस बैक जरूर स्टॉक देता है एंड इसी के एक प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये स्टॉक सजेस्ट करें कि नियरेस्ट टारगेट जो रहेगा स्टॉक का डेफिनेटली इस टारगेट को ये स्टॉक अचीव कर सकता है। एक अच्छा रिटर्न हमें स्टॉक में मिल सकता है। एक अच्छे एंट्री के साथ हम स्टॉक में वी कैन एंटर एट अ गुड मोमेंटम इनटू द स्टॉक। एक नियरेस्ट टारगेट हम जरूर अचीव कर सकते हैं। एक कम ही ड्यूरेशन में स्टॉक एक आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ओके, लेस देन 7 to 8 मंथ्स स्टॉक एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनफॉल जो स्टॉक ने दिया है फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी 2023। ओके, एक दिसंबर का महीना चल रहा है। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि एक पिछले 10 महीने से एक स्टॉक कंटिन्यूस डाउनफॉल में ट्रेड कर रहा है। बट एज वी कैन लुक आउट हियर यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो स्टॉक ने बनाया था एक ओके एक बाइंग प्राइस के नजदीकी ही क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एक रेजिस्टेंस लेके एक रिवर्सल जरूर देने की कोशिश में था स्टॉक एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 535 बिकॉज इट वाज इट एक्ट एक
नेगेटिव रिट्रेसमेंट बनाया स्टॉक ने, डेफिनेटली फिर से एक डाउन ट्रेंड चालू किया था स्टॉक ने। सो एक स्टॉक एक फिर से 535 के आसपास, एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक अच्छे रिटर्न के साथ आप जरूर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 49 to 50% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 49 to 50% at the buying price of 358 for the target of 535. ओके, एंड ये हो गया क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 2 का। सो गाइज, ये रहा हमारा आज का स्टॉक, एक स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 1, मॉडल 3 जो है बैंक ऑफ इंडिया। दिस स्टॉक इज बिन गिविंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम, एक अच्छे मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक आप देख सकते हैं कि लोअर वैल्यू से जरूर रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ जून 2022, एंड एक 40 to 44 के आसपास, एक इसी वैल्यू के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली इफ यू लुक आउट टू द टुडेज वैल्यू, आप देख सकते हैं कि एक मोर देन 200% का मोमेंटम स्टॉक इस गाइज ने दिया है, स्टॉक ने दिया है। एक 1.5 साल तक ही स्टॉक ने एक 200% का एक इन्वेस्टमेंट गेन आपको दिया है गाइज, एंड एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक स्टॉक कंटिन्यूस रैली में ही ट्रेड करने की कोशिश में स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर आप एक अचीव कर सकते हैं स्टॉक में। एंड एज वी हैव लुक आउट हियर, एक लुकिंग टू दिस ग्राफ राइट नाउ, आप देख सकते हैं कि एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 357 का, ओके, एक 357 का एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था स्टॉक ने एक मई 2014 में, ओके, एंड फिर से एक डाउनफॉल, कंटिन्यूस डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, एक हाईएस्ट वैल्यू फिर से स्टॉक ने बनाया था नवंबर 2017 में। एंड एक कोविड के वक्त आप देख सकते हो कि एक अच्छे परफॉर्मेंस में स्टॉक ने एक आउट परफॉर्म नहीं दिया है स्टॉक ने। एक स्टॉक एक डेफिनेटली स्टिल ट्राइंग टू परफॉर्म इट्स बेस्ट, एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक जरूर ये स्टॉक आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस स्टॉक विल ट्राई टू अचीव टू इट्स नियरेस्ट टारगेट, एक अच्छे रिटर्न्स के साथ जरूर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप देखेंगे एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने। एक 200 का एक कॉमन वैल्यू आप ले सकते हैं, एक इसी लेवल के आसपास आप देख सकते हैं कि एक 200 के वैल्यू के आसपास आते ही स्टॉक ने एक इसी के आसपास आते ही रिजेक्शन दिया है हाईएस्ट वैल्यू से। आप देख सकते हैं 197 एक वैल्यू बनाया था स्टॉक ने एक मई 2017 में, फिर से एक अक्टूबर 2017 में एक 200 रुपए का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। एंड कमिंग टू इट्स नेक्स्ट मंथ, एक 216 से 217 का एक हाईएस्ट वैल्यू बनाते ही फिर से एक स्टॉक ने जो एक डाउनफॉल दिया है, एक इवन इन द मंथ ऑफ कोविड या फिर एक पैंडेमिक के वक्त भी एक स्टॉक ने आउट परफॉर्म नहीं किया है, ओके, एंड दैट इज द रीजन वाई जो टोटल डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, ओके, एक इसी के एक 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है। एंड लुकिंग टू द पास्ट 4 मंथ, स्टॉक एक फिर से एक हाईएस्ट मोमेंटम, एक बुलिश मोमेंटम में ही स्टॉक ट्रेड करा है। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कैन सजेस्ट द स्टॉक इन फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 75 to 76% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 75 to 76% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 140 फॉर द टारगेट ऑफ 200 रुपीज, ओके, एंड ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 3। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक बुलिश मोमेंटम में जरूर ट्रेड कर रहे हैं। एक नजदीकी टारगेट जरूर बताया था, एक मॉडल 2 के वीडियो में जरूर सजेस्ट किया था, एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का टारगेट। डेफिनेटली निफ्टी ने 21,000 का टारगेट अचीव किया है। बैंक निफ्टी इज येट टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ 50,000, एक 40,300 का एक हाईएस्ट वैल्यू बैंक निफ्टी ने बना है। बट in the model 3 itself, we have suggested Nifty and Bank Nifty to go to its correction zone. एक correction zone में जाएगा इस indices and नजदीकी एक support zone के आसपास जरूर आएगा स्टॉक indices। तो क्या ये मोमेंटम पॉसिबल है? क्या एक डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? इज इट पॉसिबल? एंड व्हाट इज योर व्यू? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।